हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गर्मी में गरीब बहू का एसी ढाबा। गांव की तपती दोपहर में कच्चे घर की छत से पानी टपक रहा था। बहू सीमा अपने ससुराल की गरीबी से जूझती हुई सूखी रोटियां सेंक रही थी। पति एक फैक्ट्री में काम करता, पर उसकी नौकरी पिछले महीने चली गई थी। बच्चे गर्मी में रोते रहते, बूढ़ी सास चुपचाप कोने में। पंखा झलती रहती, सीमा के हाथों में छाले थे, पर उसकी आंखों में उम्मीद अभी बाकी थी। एक दिन सीमा शहर गई, जहां उसने देखा एक नया एसी ढाबा खुला है, जहां ग्राहक ठंडी हवा में खाना खाते हैं। सीमा का मन वहीं रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार एक नया सपना पलने लगा। क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ? उसने वहीं बैठकर देखा कि ढाबे की दीवारों में ठंडा जुगाड़ एसी नहीं, सिर्फ पंखे और बर्फ की ट्रे लगी है, जिससे हवा ठंडी लगती है। सीमा घर लौटी और सास के सामने अपना सपना रखा, हम भी एक छोटा सा ढाबा खोलें, जिसमें गरीबों के लिए गर्मी में राहत हो। सास पहले चौंकी, फिर बोली, हमारे पास क्या है? ना पूंजी, ना छाया, ना बर्फ। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हमारे पास हाथ है, मेहनत है और हिम्मत है। सीमा और उसकी सास ने घर के बाहर बांस की टट्टियां लगाईं, ऊपर पुराना टाट और बोरी बिछाई, और फिर मिट्टी से छत पर लेप किया। पुरानी प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर दीवार में रख दी ताकि हवा ठंडी लगे। छोटा सा स्टोव और एक तवा उनका पहला किचन बना। गांव के बच्चों ने इसे जुगाड़ एसी ढाबा नाम दिया। ढाबा खुला। पहला ग्राहक एक मजदूर था, जो धूप में चलकर पसीने से तरबतर था। सीमा ने उसे छांव में बैठाया, मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडा पानी दिया और आलू के पराठे खिलाए। मजदूर की आंखों में संतोष था। बहू जी, यहाँ तो ठंडक भी है और प्यार भी। धीरे धीरे गांव की अन्य औरतें भी जुड़ने लगी। कोई पूरी बेलती, कोई छाछ बनाती। सीमा सबको हिस्सा देती। सास देखती कि अब यह सिर्फ ढाबा नहीं रहा, बल्कि गांव की औरतों का सहारा बन गया। एक औरत बोली, सीमा बहू, तेरा ढाबा तो सुकून का आशियाना है। एक दिन एक रिपोर्टर गांव घूमने आया और जुगाड़ू एसी ढाबा पर रुका। उसने पूरी कहानी कवर की, फोटो खींचे और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जहां गर्मी भी हार मान जाए, वहां है सीमा का एसी ढाबा। पोस्ट वायरल हो गई। शहर के लोग भी आने लगे। जैसे जैसे ढाबा लोकप्रिय हुआ, कुछ गांव वाले जलने लगे। एक पड़ोसी बोला, औरत होकर ढाबा चला रही है, ये इज्जत है? सीमा रोई नहीं, जवाब भी नहीं दिया। उसने अपने काम से उत्तर दिया, इज्जत रोटियों में नहीं, मेहनत में होती है। एक दिन सरकारी महिला उद्यम समिति की अफसर आईं। उन्होंने ढाबे का निरीक्षण किया और बोली, सीमा, हम तुम्हें महिला स्वावलंबन योजना में शामिल करेंगे। तुम्हारे जुगाड़ को अब हम योजना बनाएंगे। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। पति को भी फिर से फैक्ट्री में काम मिल गया और उसने कहा, सीमा, तूने मेरी ही नहीं, पूरे घर की इज्जत बचा ली। सास मुस्कराई, मैंने तो बहू समझा था, पर तू तो लक्ष्मी निकली। ढाबे में अब चूल्हे की आग होती, पर दीवारों से ठंडी हवा आती। ग्राहक कहते, यहाँ खाना नहीं, ममता मिलती है। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। सीमा अब हर औरत को कहती,
छोटा सपना भी बड़ा हो सकता है। बस मन की गर्मी ठंडी होनी चाहिए। अब गांव के हर कोने में सीमा के ढाबे की चर्चा होती। बच्चों ने नाम दे दिया, सीमा कूल कैफे। महिला समिति ने और 10 औरतों को ट्रेनिंग दी। सीमा अब सिर्फ बहू नहीं, एक प्रेरणा थी। और उसका ढाबा, वह अब एक मिशन बन चुका था, गरीबों के लिए गर्मी में ठंडक और आत्मसम्मान का स्वाद। सीमा के ढाबे की चर्चा अब शहर से होती हुई दूसरे गांवों तक पहुंचने लगी थी। तभी एक दिन पास के गांव से एक औरत आई। नीला रंग की कार से उतरती, डिजाइनर साड़ी हाथ में, महंगा फोन। उसने कहा, मैं सीमा से मिलना चाहती हूं। वो थी पायल, एक अमीर घराने की बहू जो पहले होटल मैनेजमेंट कर चुकी थी। वो ढाबा देखकर बोली, तुम्हें ढाबा चलाना आता है या बस जुगाड़बाजी? सीमा मुस्कुराई, मुझे भूख मिटानी आती है, नाम कमाना नहीं। पायल हंसते हुए बोली, मैं पास में एसी ढाबा खोलने वाली हूं, असली वाला। देखते हैं किसके पास ज्यादा ग्राहक आएंगे। गांव वालों में चर्चा फैल गई, अब मुकाबला होगा, अमीर पायल बनाम गरीब सीमा। एक रात आंधी आई, बिजली गिरी और सीमा के ढाबे की एक दीवार में आग लग गई। मिट्टी और टाट जलने लगे। सांस चीखी, सीमा। ढाबा जल गया। सीमा बदहवास दौड़ी। तब गांव की औरतें, जिनका जीवन उस ढाबे से जुड़ गया था, बाल्टी लेकर दौड़ पड़ी। बच्चों ने पानी लाया, पुरुषों ने बांस काटे। एक बुजुर्ग बोली, सीमा, ये सिर्फ तेरा नहीं, अब हमारा सपना है। सुबह तक ढाबा खड़ा हो चुका था। मिट्टी फिर चढ़ाई गई, बर्फ की ट्रे फिर जमा दी गई। सीमा की आंखों में आंसू थे। अब समझ आया, सपनों की नींव अकेले नहीं, अपनों से बनती है। पायल का महंगा एसी ढाबा खुला, चमचमाती कुर्सियां, ठंडा कमरा। मेनू में पनीर कोफ्ता, शाही थाली। पर ग्राहक कम ही आए। उधर सीमा का जुगाड़ू ढाबा फिर से चल पड़ा, क्योंकि वहां खाना नहीं, आत्मीयता मिलती थी। एक दिन पायल खुद आई, झिझकते हुए बोली, सीमा, तुमने सिखाया कि ढाबा चलाने के लिए पैसे नहीं, दिल चाहिए। क्या मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ सकती हूँ? सीमा ने सास की तरफ देखा। सास मुस्कुराई, हमारे ढाबे में कोई अमीर गरीब नहीं, सिर्फ मेहनती लोग होते हैं। पायल ने ढाबे की मिट्टी छुई और कहा, अब मैं भी इस ठंडक का हिस्सा बनना चाहती हूँ। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।